ये कहानी एक प्लेन से शुरू होती है जिसे एक घायल आदमी उड़ा रहा होता है और उसमें कोई पायलट नहीं होता। नीचे बहुत सारी आर्मी मौजूद होती है जो उस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रही होती है। जब प्लेन नीचे आता है तो उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और उसके हाथ में उसका टेडी बियर होता है। उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता, जैसे किसी सदमे में हो। इसके बाद कहानी पीछे चली जाती है उस बच्चे एलियास के अतीत में। एलियास की माँ को ल्यूकीमिया होता है, इसलिए वो लोग दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहां उसकी माँ का इलाज हो सकता है। एलियास अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि जल्दी चेकिंग करा सके। उसकी माँ कुछ देर बाद दवाइयों के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम फरीद होता है। वो एलियास की मदद करता है क्योंकि वो अकेला होता है और फरीद एक अच्छा इंसान लगता है। अब प्लेन उड़ जाता है और आसमान में पहुंच जाता है। एलियास की माँ बहुत उदास होती है क्योंकि वो अपने बीते समय को याद कर रही होती है जब वो अपने पति के साथ खुश थी। एक दिन उनकी कार रात को खराब हो जाती है और उसके पति मदद लाने जाते हैं लेकिन फिर लौटकर नहीं आते। माँ बहुत भावुक हो जाती है। इसी दौरान प्लेन के एक क्रू मेंबर का नाम एड पॉल होता है जिसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वो अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन के मार्शल को मार देता है। एक पायलट भी उसका साथी होता है जो दूसरे पायलट को मार देता है। अब प्लेन हाईजैक हो चुका होता है और सभी यात्री डर जाते हैं। एलियास एक मैनुअल पढ़ता है और अपनी माँ को बताता है कि प्लेन में एक सेफ जगह है, कार्गो सेक्शन। उसकी माँ मना करती है लेकिन डर की वजह से वो वहाँ जाने लगता है और उसकी माँ भी पीछे जाती है। तभी एड पॉल उन्हें देख लेता है और एलियास की माँ नादिया को गोली मार देता है। यह देखकर एड पॉल का साथी कहता है कि अब और किसी को नहीं मारना है। तभी एलियास देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और बहुत दुखी हो जाता है। फिर काल नाम का आदमी एलियास को उसकी सीट पर भेजता है। कहानी फिर से अतीत में जाती है जब एलियास के पिता मदद लाने गए थे और नहीं लौटे। तब नादिया खुद उन्हें ढूंढने जाती है और एक टूटे हुए घर में पहुंचती है। वहां उसे अपने पति की लाश मिलती है और कोई उस पर हमला करता है। यह आदमी एक वैम्पायर होता है लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है सूरज की रोशनी में जलकर मर जाता है। नादिया को एहसास होता है कि वो भी संक्रमित हो गई है, लेकिन अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि अभी वो होश में होती है। फिर वो उसी घर में जाती है जहां एक बूढ़ा आदमी रहता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया उसे मार देती है और उसकी दवाई ले लेती है जिससे वो अपने वैम्पायर रूप को कंट्रोल करती है। फिर कहानी वापस उसी प्लेन पर आती है जहां नादिया को गोली लगी थी। अब वो दोबारा उठ जाती है क्योंकि वो वैम्पायर होती है और उसके अंदर ताकत आ जाती है। वो कार्गो सेक्शन में चली जाती है। उधर हाईजैकर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और धमकी देते हैं कि वह सबको मार देंगे। वे बदला लेना चाहते हैं किसी यूरोपियन नास्तिक ग्रुप से। स्क्रिप्ट का अगला पेज अरबी में होता है जिसे फरीद पढ़ता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत पढ़ता है ताकि बाहर वालों को सच पता चले। लेकिन कार्लोस को उसकी चालाकी समझ आ जाती है और वो उसे सच पढ़ने के लिए कहता है। कार्गो सेक्शन में दो हाईजैकर आते हैं पैराजंप की तैयारी के लिए। वहां नादिया छिपी होती है जो एक हाईजैकर को मार देती है और बाहर निकल जाती है। वह अब पूरी तरह वैम्पायर बनने लगी होती है। फिर वो ऊपर जाती है जहां यात्री होते हैं। सब हाईजैकर नीचे जा चुके होते हैं। नादिया सब यात्रियों से पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। एक लड़का जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का छात्र होता है कहता है कि वो कोशिश कर सकता है। फिर नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है। प्लेन ऑटो पायलट पर होता है। फरीद सभी को बताता है कि प्लेन को न्यूयॉर्क में क्रैश कराने की प्लानिंग है क्योंकि उसने हाईजैकर की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। नीचे हाईजैकर देखते हैं कि उनका एक साथी मारा गया है, लेकिन नादिया ने उसकी लाश ऐसे पेश की थी जैसे उसे किसी कुत्ते ने मारा हो। वहीं रेड बुल नाम का हाईजैकर एक दवाई देखता है। नादिया की दवाई रेड बुल को मिल जाती है और अब उसे शक हो जाता है। वो नादिया के खून के निशान देखता है और उन्हें फॉलो करते हुए फिर ऊपर चला जाता है जहां सारे यात्री होते हैं। अब कॉकपिट का दरवाजा बंद होता है, इसलिए हाईजैकर एक लड़की को बंधक बना लेते हैं और दरवाजा खोलने का दबाव डालते हैं। वो कहते हैं कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वे लड़की को मार देंगे। नादिया, जो अब एक वैम्पायर बन चुकी होती है, लड़की को बचाने के लिए दरवाजा खोलती है और हाईजैकर पे हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर बाकी हाईजैकर डर जाते हैं और दूसरे डिब्बे में भाग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रेड बुल को नादिया की डायरी मिलती है
जिससे उसे पता चलता है कि नादिया एक वैम्पायर है, लेकिन उसके साथ ही उसे पागल समझते हैं। नादिया अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी होती है। वो वॉशरूम जाकर एक और इंजेक्शन लेती है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अब सभी हाईजैकर उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वे मिलकर कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। रेड बुल, जिसे पता चल गया है कि नादिया वैम्पायर है, एक खास टॉर्च लेकर आता है जिसकी रोशनी वैम्पायर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो नादिया पर टॉर्च की रोशनी डालता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसका खून निकाल लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एलियस आता है और अपनी मां को बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इससे प्लेन की खिड़की टूट जाती है और हवा अंदर आने लगती है। सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए प्लेन को नीचे लाना जरूरी हो जाता है। कॉकपिट में जो लड़का प्लेन उड़ा रहा होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगता है। तभी नादिया बंदूक लेकर वहां आती है और रेड बुल के कंधे पर गोली मारती है। रेड बुल जान बचाने के लिए नीचे कार्गो सेक्शन में चला जाता है और बुलेट प्रूफ कार के अंदर छिप जाता है। नादिया उस पर काफी गोलियां चलाती है, लेकिन कार पर असर नहीं होता। रेड बुल को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो नादिया के खून को खुद के शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और वैम्पायर बन जाता है। नादिया कार में आग लगा देती है और बाहर निकल आती है। आग का अलार्म बजने लगता है और बाकी हाईजैकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन अब रेड बुल, जो खुद वैम्पायर बन चुका होता है, अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। नादिया ऊपर आती है और यात्रियों को बताती है कि नीचे सब लोग संक्रमित हो चुके हैं और हमें कार्गो सेक्शन का दरवाजा बंद करना होगा। वे दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन वैम्पायर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। एक हाईजैकर वैम्पायर फरीद के हाथ पर काट लेता है, लेकिन नादिया देर नहीं करती और उसका हाथ काट देती है, जिससे संक्रमण रुक जाता है। पेन का पायलट अब भी ठीक होता है। वो स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से संपर्क करता है और कहता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है, लेकिन वो जल्द लैंड करेगा। वो प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर स्कॉटलैंड के लिए कोऑर्डिनेट सेट कर देता है। अब प्लेन में बहुत से लोग संक्रमित हो चुके होते हैं। लोगों को समझ आता है कि अगर ये लोग बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया को संक्रमित कर देंगे, इसलिए उन्हें यहीं खत्म करना होगा। हाईजैकर ने प्लेन में एक बम लगाया होता है, जिसका रिमोट नीचे कार्गो सेक्शन में होता है। वो रिमोट अब भी एक हाईजैकर के पास होता है, जिसे नादिया पहले ही मार चुकी होती है। कार्गो का रास्ता बहुत छोटा होता है, जिससे सिर्फ एक बच्चा जा सकता है। एलियस कहता है कि वो जाएगा। पहले नादिया मना करती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं होता। एलियस वहां पहुंचता है। उसके पास एक अल्ट्रावायलेट टॉर्च होती है, जिससे वो वैम्पायर से बच सकता है। एलियस रिमोट ले लेता है, लेकिन तभी एटपॉल उसे देख लेता है और उस पर हमला करने आता है। कैमरे में एलियस की मां ये सब देख रही होती है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और एक पायलट को मार देती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो पायलट भी हाईजैकर है। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खून की जरूरत होती है, इसलिए वो उस जगह पहुंचती है जहां एप्पल होता है और उस पर हमला करती है। लेकिन एटपॉल ज्यादा ताकतवर होता है और नादिया को हरा देता है। इसी बीच एलियस इमरजेंसी डोर खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। फरीद ये सब सीसीटीवी में देख रहा होता है। वो ऑटो पायलट बंद कर देता है और प्लेन को थोड़ा घुमा देता है, जिससे एटपॉल पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है और वो जलने लगता है और प्लेन से गिरकर मर जाता है। अब नादिया बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है, लेकिन वो खुश होती है कि उसका बेटा सुरक्षित है। फरीद फिर से प्लेन को ऑटो पायलट पर डाल देता है और प्लेन लैंड करता है। ये वही सीन होता है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। कर्नल सोचता है कि फरीद भी हाईजैकर है। एलियस पूरी कहानी बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि लोग वैम्पायर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए कर्नल अपने सिपाहियों को प्लेन के अंदर भेजता है। उनके शरीर पर कैमरे होते हैं। जैसे ही सिपाही अंदर जाते हैं, वहां मौजूद सभी लोग वैम्पायर बन चुके होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कर्नल ये सब कैमरे से देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि एलियस की बात सच थी। फरीद को सैनिक बचा लेते हैं और बाहर लाते हैं। एलियस दौड़ता है अपनी मां को देखने के लिए, लेकिन अब उसकी मां पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी होती है। कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती। यह देखकर एलियस बहुत दुखी होता है। अभी उसके पास रिमोट होता है, जिससे प्लेन में लगे बम को फोड़ सकता है। वो रिमोट दबा देता है, जिससे पूरा प्लेन उड़ जाता है और सभी वैम्पायर खत्म हो जाते हैं।
कर्नल अब फरीद को छोड़ देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि फरीद ना तो आतंकी है और ना ही वैम्पायर। फरीद बाहर आकर एलियस को गले लगाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।